अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर इमोशनल ट्विस्ट और बड़े खुलासे की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सूरज और ईशा की जिंदगी धीरे धीरे फिर से एक दूसरे से जुड़ती नजर आ रही है। लेकिन इस बार दोनों के बीच सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि एक ऐसा सच भी सामने आने वाला है जो सूरज की पूरी सोच बदल देगा। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को प्यार, दर्द और रिश्तों की उलझनों से भरा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के एक बेहद प्यारे और इमोशनल सीन से, जहां छोटी सी माहिका रंगों से खेलते हुए एक ड्राइंग बना रही होती है। वह पूरी खुशी से अपनी ड्राइंग में रंग भर रही होती है। तभी वहां सूरज पहुंचता है और प्यार से माहिका के पास बैठ जाता है। सूरज मुस्कुराते हुए माहिका से उसकी ड्राइंग दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही माहिका वह तस्वीर सूरज को दिखाती है, सूरज कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उस तस्वीर में सिर्फ दो लोग बने होते हैं, ईशा और माहिका, लेकिन आकाश कहीं भी दिखाई नहीं देता। सूरज पहले हल्के मजाक में पूछता है कि बेटा, इस तस्वीर में आपके पापा कहाँ कहाँ इसकी साक ही है। यह सुनते ही माहिका का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। वह धीरे से कहती है कि उसे आकाश बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सूरज यह सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वह प्यार से माहिका को समझाने की कोशिश करता है कि पापा तो हर बच्चे को अच्छे लगते हैं, लेकिन माहिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए जो सच बताती है, उसे सुनकर सूरज अंदर तक हिल जाता है। माहिका कहती है कि आकाश बहुत बुरे हैं। वह हमेशा ईशा को डांटते हैं, उन्हें दर्द देते हैं और कई बार उन पर हाथ भी उठाते हैं। यह सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा भरने लगता है। अब तक जो बातें सिर्फ शक लगती थीं, वह धीरे धीरे सच साबित होने लगती हैं। सूरज को एहसास होता है कि ईशा की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वह किसी मजबूरी में जी रही है। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर बार ईशा उसकी मदद करती रही, उसके परिवार के लिए खड़ी रही, लेकिन उसने हमेशा उसे गलत समझा। सूरज के मन में अब बार बार यही सवाल घूमने लगता है कि आखिर ईशा ने इतनी तकलीफें अकेले कैसे सह लीं। इसी बीच माहिका से एक छोटी सी गलती हो जाती है। ऑफिस में कुछ सामान गिर जाता है और पहले से परेशान सूरज गुस्से में उसे डांट देता है। सूरज की तेज आवाज सुनकर माहिका डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जैसे ही सूरज माहिका को रोते हुए देखता है, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उसने अपनी बेचैनी और गुस्सा एक मासूम बच्ची पर निकाल दिया। इसके बाद सूरज माहिका को मनाने की कोशिश करता है। वह उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है और प्यार से उससे माफी मांगता है। माहिका भी थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी वह सूरज के सामने एक ऐसी बात रख देती है जो आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। माहिका कहती है कि अगर सूरज सच में उससे दोस्ती रखना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी एक बात माननी होगी। सूरज मुस्कुराकर कहता है कि वह उसकी हर बात मानेगा। तब माहिका मासूमियत से कहती है कि उसके स्कूल में पेरेंट्स डे होने वाला है, जहां सभी बच्चों के मम्मी पापा साथ आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ कभी कोई नहीं आता। इसीलिए क्या सूरज उसके पापा बनकर स्कूल चलेंगे? यह सुनते ही सूरज कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके दिल में कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। वह पहले मना करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब गलत होगा, लेकिन माहिका की मासूम आंखें और उसकी उम्मीद भरी बातें सूरज का दिल पिघला देती हैं। आखिरकार सूरज हाँ कह देता है। माहिका खुशी से उछल पड़ती है और दौड़कर सूरज को गले लगा लेती है। दूर खड़ी ईशा यह सब देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी अधूरी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। लेकिन दोस्तों,
कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दूसरी तरफ आकाश को धीरे धीरे इस बढ़ती नजदीकी का एहसास होने लगा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा की यह नई शुरुआत दोनों को फिर से एक कर देगी, या फिर आकाश एक बार फिर इनकी जिंदगी में तूफान खड़ा करेगा। दोस्तों, कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार हर फैन बहुत लंबे समय से कर रहा था। सूरज और ईशा के बीच जो दूरी नफरत और गलत फहमियों की वजह से पैदा हुई थी, अब वही दूरी धीरे धीरे खत्म होती नजर आने लगी है। माहिका की मासूमियत ने दोनों के दिलों को एक बार फिर करीब ला दिया है। आने वाले एपिसोड में स्कूल का वह खास दिन आखिरकार आ जाता है, जहां माहिका चाहती है कि सूरज उसके पापा बनकर उसके साथ जाए। सुबह से ही माहिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह बार बार ईशा से पूछती है कि सूरज जरूर आएंगे ना। ईशा बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं, क्योंकि उसे डर भी है और उम्मीद भी। दूसरी तरफ सूरज भी पूरी रात चैन से सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बार बार माहिका की बातें घूमती रहती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह वह छोटी सी बच्ची उसे अपने पिता की जगह देखती है। सूरज खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक बच्ची की खुशी के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन उसका दिल जानता है कि मामला सिर्फ इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं वह खुद भी ईशा के करीब आना चाहता है। जब सूरज स्कूल पहुंचता है तो माहिका खुशी से दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उस पल सूरज के चेहरे पर भी एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। स्कूल के बाकी बच्चे और टीचर्स यही समझते हैं कि सूरज ही माहिका के पिता हैं। यह सुनकर ईशा की आंखें झुक जाती हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और खुशी दोनों दिखाई देने लगती हैं। लंबे समय बाद सूरज और ईशा पहली बार बिना किसी झगड़े के एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं। स्कूल के अंदर पेरेंट्स एक्टिविटी शुरू होती है, जहां बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्टेज पर आना होता है। माहिका बिना देर किए सूरज और ईशा दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले जाती है। वहां तीनों मिलकर गेम खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। यह देखकर वहां मौजूद लोग भी कहने लगते हैं कि तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे हैं। यह बात सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जागने लगते हैं। उधर ईशा भी सूरज को इतने करीब पाकर खुद को संभाल नहीं पा रही होती। उसे हर पल ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे पुराने दिन वापस लौट आए हों। माहिका बार बार दोनों को साथ देखकर खुश हो रही होती है। वह मासूमियत से कहती है कि काश आप दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। यह सुनते ही सूरज की नजर सीधे ईशा पर चली जाती है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान तब आता है जब आकाश को इस बात का पता चलता है कि सूरज और ईशा स्कूल में साथ हैं। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत स्कूल पहुंचता है और दूर से दोनों को साथ देखकर जलने लगता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि ईशा किसी और के साथ खुश नजर आए, खासकर सूरज के साथ। आकाश गुस्से में सबके सामने तमाशा करने लगता है। वह सूरज पर ताना मारते हुए कहता है कि किसी और की पत्नी के साथ पति बनने का नाटक करना उसे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में मौजूद लोग भी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। ईशा डर जाती है कि कहीं माहिका के सामने कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। लेकिन इस बार सूरज पहले जैसा शांत नहीं रहता। सूरज पहली बार आकाश को खुलकर जवाब देता है। वह कहता है कि पति सिर्फ नाम